नमस्कार देशवासियों, यूपी वासियों। आज हम आपको यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के क्राइम के बारे में रूबरू करने के लिए जा रहे हैं। यानी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको यूपी में जो हो रहा क्राइम, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लखनऊ की एक खबर है अभी पिछले ही दिनों की कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ कुछ पुलिसकर्मी मार पिटाई कर रहे हैं। एक बाप के सामने बेटी को उठा के ले गए और छत पे उसके साथ हाथापाई, बदसलूकी, बदतमीजी, सारी मर्यादाओं को पार कर दिया और उसे छत से फेंक दिया। यूपी से ही एक खबर और है, मेरठ के अंदर एक महिला अपनी बेटी के साथ गलियारे में से निकल रही है। एक महाशय जी वहां पर मोटरसाइकिल पे आते हैं और उस लड़की को मोटरसाइकिल साइड में करके उसके मुंह की किस ले लेते हैं। एक लड़की नेपाल से वो नौकरी ढूंढने के लिए आई है बरेली में, और बरेली के लोगों ने उसको राह में पकड़ लिया, चलते हुए पकड़ लिया और उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी, मार पिटाई। अब आगरे में एक जगह एक लड़की रोड पर बैठकर चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं परेशान हो गई हूँ जिंदगी से, मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी। क्यों? अब उत्तर प्रदेश गाजियाबाद एक ज्वेलरी की दुकान में दो लड़के डिलीवरी बॉय बन के आए और ज्वेलरी की दुकान पर उन्होंने अपना हाथ सफा कर दिया, यानी डकैती। योगी जी, आपने पिछले अपने शासन काल में बहुत बढ़िया काम किया। आपने हिस्ट्री सीटरों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया, उनके एनकाउंटर करवाए। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के पहचान पत्र का कोई भी अवैध उपयोग या दुरुपयोग सख्त वर्जित है। ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी संस्था को देना आवश्यक है। संपर्क के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सूचित करें। यह सूचना संस्था के एडिटर इन चीफ ब्रजभूषण और डायरेक्टर चंचल सैनी द्वारा जारी की गई है। कोई भी व्यक्ति अगर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के आइडेंटिटी कार्ड का मिसयूज करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की एक खबर है अभी पिछले ही दिनों की कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ कुछ पुलिसकर्मी मार पिटाई कर रहे हैं। जब मार पिटाई कर रहे हैं तो उस बुजुर्ग की लड़की ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया और पुलिस वालों ने उसके साथ बदतमीजी, बदसलूकी की। ये लखनऊ की बात है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यही नहीं मामला रुका तो उस लड़की को उठाकर वो ले गए छत के पर। अब सोचिए, बड़े बड़े दावा करने वाले यूपी के नेता, मुख्यमंत्री के यूपी से क्राइम खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? एक बाप के सामने बेटी को उठा के ले गए और छत पे उसके साथ हाथापाई, बदसलूकी, बदतमीजी, सारी मर्यादाओं को पार कर दिया और उसे छत से फेंक दिया। जब उस लड़की को छत पे से फेंक दिया गया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, यानी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वहां पर यूट्यूबर बहुत सारे हैं, बहुत सारी मीडिया भी काम करती है, लेकिन नजर नहीं आ रहा क्राइम रुकता हुआ। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं योगी जी से कहूंगा कि जरा इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं आपको खबर बताता हूं, यूपी से ही एक खबर और है, मेरठ के अंदर एक महिला अपनी बेटी के साथ गलियारे में से निकल रही है। एक महाशय जी वहां पर मोटरसाइकिल पे आते हैं और उस लड़की को मोटरसाइकिल साइड में करके उसके मुंह की किस ले लेते हैं और वहां से चलते बनते हैं। अब देखिए ना, कहां बहन बेटी सेफ है? कहीं पे पुलिस छत पे से फेंक रही है और कहीं पे मोटरसाइकिल पे कोई लड़का, युवा, यंग किसी महिला के साथ बुरखे में जा रही है, अपनी बेटी को लेके उसके साथ किस कर रहा है और मोटरसाइकिल पर ही फरार हो गया। कहां क्राइम रुक रहा है? योगी जी,
यूपी में क्राइम रुक कहाँ रहा है? कहाँ बहन बेटियां सेफ है? ऐसे लोगों के साथ भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि बहन बेटियों की तरफ देखते हुए उनकी रूह और रंगत साफ उठे। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यूपी का क्राइम रुकेगा कैसे। अब बरेली में एक लड़की नेपाल से नौकरी ढूंढने के लिए आई। वो नौकरी ढूंढने के लिए आई है बरेली में, और बरेली के लोगों ने उसको राह में पकड़ लिया, चलते हुए पकड़ लिया, और उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी, मार पिटाई। खंबे से, या कह लीजिए कोई जगह है, कोई पेड़ है, वहां पर उसे रस्सी से बांध दिया, और वो चिल्लाती रही, बोलती रही कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूं, मैं यहाँ पर काम ढूंढने आई हूं। लेकिन लोग, यूपी के क्रिमिनल कहाँ रुकने वाले हैं? वो काम ढूंढने के लिए आई है और वो रास्ता राहगीर बन के जा रही है, और तुमने उसको चोर समझ के पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी, बदसलूकी सब कुछ किया। और जब हद हो गई तो कंप्लेंट हुई, और कंप्लेंट के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहां से ये लड़कियां? कहां क्राइम खत्म हो गया? कहीं क्राइम खत्म नहीं हुआ। योगी जी एक बारी दोबारा से उसी चैन पर आ जाइए, वही रास्ता इख्तियार कर लीजिए जो शुरू में किया था, वरना यूपी में क्राइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस की वर्दी में बैठे हुए हैं वो अपराध कर रहे हैं। ऐसे अपराधी भेड़ियों के लिए आप सख्त कार्रवाई करें, तब कुछ समझ में आता है। आगे मैं आपको बताता हूं और यूपी में कहां पर क्राइम हो रहा है। अब आगरे में एक जगह एक लड़की रोड पर बैठकर चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं परेशान हो गई हूं जिंदगी से, मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी। क्यों एक लड़की रोड पर बैठकर, चलते हुए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक लड़की रोड पर क्यों बैठकर रो रही है, क्यों चिल्ला रही है? ये यूपी का मामला है, आगरे के अंदर इस तरीके की घटना को देखकर लोगों के दिलों में रहम नहीं आया कि कोई बेटी किसी की लड़की या अपनी ही बेटी समझ के उसे रोक कर पूछ ले कि क्या घटना घटी है। थाना जगदीशपुरा आगरा ये कंप्लेंट वहां पहुंची। उस थाना प्रभारी यानी एसएचओ ने उस लड़की को जवाब दिया कि तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। ये देखिए योगी जी, एक रक्षक भक्षक बन के एक लड़की को बोल रहा है जो फुटपाथ पे, रोड पे रो रही है, गिड़गड़ा रही है कि मेरे को एक लड़का परेशान कर रहा है, और ये एसएचओ साहब बोल रहे हैं आगरे के अंदर कि आप आत्महत्या कर लीजिए, सुसाइड कर लीजिए। योगी जी जरा देखिए, ये आगरे का मामला है, क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए योगी जी, आगरे का एसएचओ, एक थाने का एसएचओ, एक थाने का प्रभारी एक लड़की की रोती हुई गिड़गिड़ाहट को नहीं देख रहा है और कह रहा है कि आप सुसाइड कर लो, जबकि उसे कार्रवाई करनी चाहिए थी उस लड़के के पर जो उसे मजबूर कर रहा है मरने पर। क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? आपने उसके अंदर पैरवी और कार्रवाई, अधिकारियों को ठीक कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से वही मामला। ऐसे लोगों को टर्मिनेट कर देना चाहिए और साथ में उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। योगी जी, जब दबाव पड़ा एसएचओ पे, जो जगदीशपुरा के अंदर, वहां पर 2 कंप्लेंट दायर किए गई, 2 कंप्लेंटें हुई उस लड़की के पक्ष में। जब दबाव पड़ा तब, नहीं तो अगर दबाव नहीं पड़ता तो एसएचओ साहब ने तो कह दिया था कि आप आत्महत्या कर लीजिए। बताइए, ये हमारे कानून में लिखा है, ये संविधान में लिखा है कि किसी को न्याय ना मिले और वो भेड़िया, वो पुलिसकर्मी खाकी में बैठकर, स्टार लगाकर एक लड़की को न्याय दिलाने की बजाय और कह रहा है कि आत्महत्या कर। दर्ज तो हुआ मामला, कंप्लेंट दर्ज हुई, 2 कंप्लेंटें दी गई, लेकिन अब देखना है कि उन पे मामला बना क्या, उसको न्याय मिला है या नहीं मिला है, वो लड़का अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जो उत्पीड़ना दे रहा था उस लड़की को। अब आगे देखते हैं, एक खबर और बताते हैं हम उत्तर प्रदेश की, यूपी की। अब मैं आपको गाजियाबाद की खबर से रूबरू करूं। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, एक ज्वेलरी की दुकान में 2 लड़के डिलीवरी बॉय बन के आए और ज्वेलरी की दुकान पर उन्होंने अपना हाथ सफा कर दिया, यानी डकैती। ये उत्तर प्रदेश क्राइम की बात कर रहा हूं मैं, कोई सेफ नहीं। गाजियाबाद के अंदर सरेआम 2 डिलीवरी बॉय ने जाकर ज्वेलरी की दुकान पर डकैती मारी और वहां से हाथ सफा करके फरार हो गए। ये यूपी का क्राइम।
योगी जी जाग जाइए। योगी जी, आपने पिछले अपने शासन काल में बहुत बढ़िया काम किया। आपने हिस्ट्री सीटरों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया, उनके एनकाउंटर करवाए। हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जरा इस पे संज्ञान लीजिए। और इन लोगों को, जहां बहन बेटी सुख शांति में नहीं अपराध पनप रहा है, जहां पर बुजुर्ग लोगों के साथ अपराध किया जाता है, जहां पर बच्चों के साथ अपराध किया जाता है, जहां पर युवाओं के साथ अपराध किया जाता है, वहां पर चाहे वो शासन में बैठे हों, चाहे वो प्रशासन में बैठे हों, चाहे वो भेड़िए वर्दी में बैठे हों, उनको बख्शा ना जाए। उनके साथ वही सलूक किया जाए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। योगी जी, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको पिछली बातों में देख के सलूट करता है, लेकिन अब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम, उसके लिए जरा अपने आप को संज्ञान में लीजिए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।